हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। तो देखिएगा, यहाँ पर आज मैं बहुत सारे आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुए हैं उसके बाद उनको दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लास्ट डेट से पहले मैं कन्फ्यूज़न आप लोगों के दूर करने वाली हूँ। ये जो कंफ्यूजन है आज का, ये है रेलवे की वैकेंसीज को लेकर, क्योंकि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। इससे पहले जो ये वीडियो दिया था मैंने, ये आर्ट ज्ञान कला पर मैंने दिया हुआ था, वहां पर आप लोग देख सकते हैं इसकी वैकेंसीज से जुड़ी हुई डिटेल मैंने वहां पर बता रखी है। तो आज मैं यहाँ पर वैकेंसी से जुड़ी हुई डिटेल तो नहीं बताऊंगी, बट क्वालिफिकेशन को एटलीस्ट मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पर जो भी या इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो इसकी क्वालिफिकेशंस को लेकर मेरे पास रेगुलर एक क्वेश्चन होता है। तो उस क्वेश्चन को क्यों ना आज यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाली हूँ यहाँ पर, यानी जो भी आप लोगों के डाउट हैं उसमें क्या क्या डाउट है वो आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं बता देती हूँ, देखिएगा मेरा यूजीसी नेट के लिए बैच स्टार्ट हो गया है, और साथ साथ मैंने यहाँ पर जो बैच स्टार्ट किया है, यानी डीएसएसपी प्रैक्टिस सेट्स की बहुत डिमांड थी आप लोगों की। तो उस डिमांड को पूरा करते हुए मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रही हूँ विद नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे नीचे लिंक दिया गया है, अदरवाइज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग थंबनेल पर देख सकते हैं। तो वहां से भी आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट करके लिंक मेरे एप्लीकेशन का ले सकते हैं। लिंक पर ही आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सुबह में 11 बजे मैं रेगुलर लाइव आती हूँ, वहां पर भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये आपके सामने है वैकेंसीज, और इसमें जो है मैंने आपको कुछ वैकेंसीज की डिटेल आर्ट ज्ञान कला पर मैंने बता रखी थी वहां पर। तो यहाँ जो ड्राइंग की पोस्ट है, ठीक है, तो जो ड्राइंग की पोस्ट है वो आपके लिए है, और इसमें ड्राइंग की पोस्ट है, यानी ये है पीजीटी की, सॉरी ये टीजीटी की है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यहाँ पर लिखा है 26 नंबर पर। शायद मैंने आपको पहले भी बताई हूँ यहाँ पर जो ये वैकेंसीज है आप लोगों की, तो इसकी क्वालिफिकेशंस को लेकर है। क्वालिफिकेशंस में इसकी क्लियर करा देती हूँ आप लोगों को, यानी आखिर जो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर क्या विवाद है, यानी आप लोगों को क्या क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको देखेंगे आप। यहाँ से जो मेन, यानी कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि हम लोग अप्लाई करें नहीं करें, हमारे पास क्वालिफिकेशन है नहीं है, स्पेशली फाइन आर्ट्स वाले। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें दिया हुआ है, यानी टीजीटी में जो ड्राइंग की पोस्ट है इंग्लिश मीडियम के लिए, उनके लिए दिया हुआ है एमए डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए। ड्राइंग एंड पेंटिंग्स के लिए एमए आपके पास हो। इसके बाद यहां से आप लोग देख सकते हैं फाइन आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो फाइन आर्ट का मतलब है, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम हमने बीएफए किया हुआ है, पता नहीं उसमें एलिजिबल है नहीं है। आपने अगर फाइन आर्ट से किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि स्पेशली फाइन आर्ट लिखा हुआ है, बीएफए फाइन आर्ट ही होता है। तो यहाँ पर मेंशन है, आप लोग बहुत परेशान थे कि इसमें है नहीं है, एमए दिया हुआ है, बट यहाँ पर आप देखेंगे ओब्लिक रख के दिया हुआ है। बीए ऑनर्स इन आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन में आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो आपकी होनी चाहिए। तो ये अथवा में दिया यानी और में दिया हुआ है, ये आपके पास होना चाहिए। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो दिया हुआ है नेक्स्ट इसमें सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, यानी आपके पास जो है बैचलर डिग्री है ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ, या फाइन आर्ट विद मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जब मैंने यहाँ पर आप देखेंगे चंडीगढ़ में जो फॉर्म निकले थे उसकी क्वालिफिकेशंस बताई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि मैम हमारे पास 2 साल का है तो क्या हम एलिजिबल हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हीं बच्चों को बताने जा रही हूँ जिनके पास 2 साल का भी फाइन आर्ट का कोई भी कोर्स है, लेकिन वो कोर्स कौन सा होना चाहिए, डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इन रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से, मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ, बड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखिएगा इस पोस्ट को कौन कौन सी पोस्ट को भरना वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। उन पोस्ट को देखकर आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा, ये जो है आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, यानी जो ड्राइंग की है, और ये कौन से नंबर पे है, 26 नंबर पर। मैंने नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे रखा है। 26 नंबर वाली पोस्ट को ही आपको अप्लाई करना है। अदर पोस्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपके लिए वैकेंसी नहीं है, आपकी ये है और एक और है, वो भी मैं बताऊंगी। तो ये 26 नंबर वाली में जो मांगा है एमए डिग्री मांगा है, या फाइन आर्ट अगर आपके पास 2 साल का भी है तब भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग से ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अप्लाई यहाँ नहीं, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, एक तो ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग से, एंड फाइन आर्ट चाहे 2 साल का ही डिप्लोमा है बट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए।
थर्ड यहाँ पर जो चीजें हैं वो बताई जा रही हैं, यानी 12th प्लस टू स्टेजेस विद मिनिमम 4 years फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग्स फाइन आर्ट्स। जैसे कि आपने कोई 4 साल का डिप्लोमा किया हो, यानी जैसे कि फाइन आर्ट में बीएफए आप लोगों का जो है वो अब 4 साल का होता है, तो वो लोग भी यहाँ पर लिए जाएंगे, स्पेशली लिखा। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या फाइन आर्ट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप लोग ही सबसे पहले एलिजिबल होते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट एक टेक्निकल कोर्स होता है, फाइन आर्ट मेन है जिसमें टेक्निक्स ही आप लोग सीखते हैं और वो आप लोग सिखाते हैं, और आजकल इन्हीं की डिमांड है, तो आप लोग पहले एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा दिया है कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। आप जो है देखिएगा, एक सवाल यहाँ पर मुझसे सबसे ज्यादा ये पूछा जाता था कि मैम क्या इसमें हिंदी वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो है टीचिंग जो होगी आपकी वो इंग्लिश मीडियम में होगी, मैंने आपको यही बताया था। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी चीजें मैं नोटिफिकेशन में बता रही हूँ, वीडियो में बता रही हूँ, उसको शुरू से लेके लास्ट तक बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिजायरेबल यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट 2 years टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो उसमें आपके पास ये 2 डिप्लोमा मांग सकता है, यानी जिनके जो है फॉर्म में कहूं कि एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, वो रीजन ये भी है, ठीक है। तो 2 साल का आपसे जो है ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर मांगा गया है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हो आपके पास, जैसे कि आपका बीएड है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास जो सर्टिफिकेट, जैसे आप कहीं पर आपने कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज में आपने जॉब किया हो, वहां का आपके पास कोई कोर्स है, यानी आपने कहीं संविदा पर आप लोगों ने किया हो, तो वो लोग इसमें जैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके पास जो ये सर्टिफिकेट होता है वो लोग इसमें सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे, तो इजीली इसमें वो इसको कैप्चर कर लेगा, इजीली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो जो प्रॉब्लम्स मेन आ रही हैं भरने में फॉर्म को, वो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये 26 नंबर की वैकेंसीज है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, 26 नंबर पे है, और एज का क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 26 नंबर की टीजीटी की वैकेंसी है, इंग्लिश मीडियम के लिए है, यानी टीचिंग इसमें इंग्लिश की होगी, चाहे आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दिया हुआ है। अब देखेंगे इसमें एक और वैकेंसी की मैंने बात की थी, वो वैकेंसी कौन सी है। एक वैकेंसी आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट है, यानी एक आप फिल करेंगे 26 नंबर वाली, एक है आपके 50 नंबर पे, उस दिन भी मैंने समझाया था, आज फिर मैं आपको बता रही हूँ। यानी 50 नंबर पे दिया हुआ टीजीटी क्राफ्ट की टीचर्स के लिए, ठीक है, ये क्राफ्ट के लिए है, क्राफ्ट टीचर के लिए है। तो क्राफ्ट भी क्योंकि आर्ट का ही एक पार्ट है, आपका आर्ट ही है एक तरह से। अब इसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सब इसी में है। वो क्या है, बड़े बड़े अक्षरों में मैं आपको फिर से यहाँ से बता देती हूँ, थोड़ा सा जूम करके, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि जो भी इसमें आप लोगों के डाउट रहे आप लोग नीचे देखिए कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सबका रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के सामने मैंने ये क्वालिफिकेशंस निकाल ली है। अब इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो जो लोग इसमें एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी पहला दिया हुआ है 12th प्लस 2 स्टेजेस हायर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप लोगों ने किया हो, ठीक है। 2 years diploma certificate of training in the trade concerned from ITI or any other recognized institute। मैंने बताया जब मैं चंडीगढ़ की क्वालिफिकेशन बता रही थी तब ये वाले लोगों ने मेरे पास पूछने के लिए काफी मैसेजेस किए थे, कॉल किए थे कि मैम हमने क्राफ्ट से ये वाला डिप्लोमा कर रखा है तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो मैंने तब भी उनको यही बोला था, शायद उसमें था नहीं या नहीं था, मुझे अब इतना याद नहीं रहा है, बट यहाँ पर उन लोगों की डिमांड है क्योंकि क्राफ्ट का ये स्पेशल एक डिप्लोमा जो है वो अलग से होता है, वो लोग यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 years का जो है सर्टिफिकेट ऑफ ITI का जो ये या फिर अदर जो आपका कुछ है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपके पास है, वो भी क्राफ्ट से रिलेटेड है, जो वैलिड है आपका ऑथेंटिक है, उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग, ये वही चीज है। प्रिफेवर लिया है 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंसर्न ऑफ रेपुटेड। तो ये देखिएगा वही चीजें हैं आपकी, यानी आपके पास जो ये एक क्वालिफिकेशन प्रिफर, यानी उनको प्रिफर किया जाएगा जो जिन्होंने यानी 2 साल का जिनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, पढ़ाने का, तो उनके लिए ये जो है सबसे पहले जो है उनको प्रिफर किया जाएगा, ठीक है। तो मेन है, ऐसा नहीं है कि इनको ही लिया जाएगा, अगर ये है वहां पर तो जब इसमें क्यों हो, जैसे आप लोगों का क्या होगा, पहले रिटर्न होगा,
उसके बाद जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है, तो उसमें ये चीजें निकल कर आती हैं। यानी दो सेम कैटेगरी के लोग यानी सेम मार्क्स वाले लोग होते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो प्रिफरेबल होगा वो वही लोग होंगे जो ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होंगे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंसेंट ऑफ रेप्यूटेड होंगे। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ आखिर ये चीजें क्या है। देखिएगा, ये जैसे आप लोगों की कोर्स से रिलेटेड होती हैं, यानी ये जो है आप लोगों का 2 वर्षीय जो है आपके पास एक तरह से एक्सपीरियंस, यानी जो आपने काम किया हो उसके लिए आपसे मांगा गया है। यानी जैसे आप क्राफ्ट में वर्क करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट में, क्योंकि क्राफ्ट वालों की वैसे भी काफी डिमांड है, ऑफिस वगैरह में ये लोग जाते हैं, तो उनको पहले प्रिफर किया जाएगा एक्सपीरियंस बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे इसमें आगे जो है आगे अगर मैं चलती हूँ इस वैकेंसी में, तो एक तो आपकी हो गई 50 वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग नंबर पर चले जाते हैं, इसमें जो वैकेंसी है वो सही से समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने आज ये जो है आप लोगों के सामने में लेकर आई हूँ सारी चीजें। तो नेक्स्ट जो है इसमें, यानी तो ये यही 2 वैकेंसीज थी, मैंने आपको बताया था दोनों नंबर आप लोगों को ध्यान रखने हैं, 26 एंड 50, इन्हीं दोनों नंबर पर आपको अप्लाई करना है। पीजीटी में कोई पोस्ट नहीं है ड्राइंग की। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, देखिएगा हमेशा, क्योंकि आर्ट में बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूजन उनको जहां होती है वो होती है, एक लिखा है आर्ट्स, तो ये आर्ट्स नोट ड्राइंग, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं वो ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ रहे हैं, क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, टेक्निकल आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आर्ट्स वाली वैकेंसी है वो आपकी नहीं है, आपकी ड्राइंग की है और क्राफ्ट की वैकेंसीज हैं, वो आर्ट साइड वालों के लिए हैं। जैसे कि पीआरटी वगैरह में होती है, तो आपको ड्राइंग की और आपको क्राफ्ट की वैकेंसी ही आपको देखनी है। इसमें दोनों ही टीजीटी लेवल पर वैकेंसी हैं और इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक एक वैकेंसी मैंने बताया था इसमें है, तो इनमें जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शायद एरियाज वगैरह भी दिया हुआ है कुछ, इसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है, इसी वैकेंसीज में दिया हुआ है। आर्ट का कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें जो टीजीटी लेवल का होता है, यानी अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग का जो आपका सिलेबस रहेगा, तो फर्स्ट पेपर तो सभी में इंक्लूड है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ था। जो ड्राइंग का इसमें सिलेबस होगा, तो फर्स्ट पेपर के अलावा मैं बता रही हूँ कंसर्न सब्जेक्ट का आपका डीएसएसबी के इक्वल होगा। हाँ, डीएसएसबी का थोड़ा सा टफ है, बट कोशिश करेंगे। इसमें पूरा इंडियन आर्ट, आपका आर्किटेक्चर हो जाएगा, क्राफ्ट वालों का पूरा आईटीआई जैसे कि चंडीगढ़ में दिया हुआ था सिलेबस, बिल्कुल उस लेवल का रहेगा। तो दोनों ही वैकेंसीज का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है, उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करेंगे। मैं जल्दी ही इसका सिलेबस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर वो भी आप लोगों का दूर हो जाए। तो ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, यानी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। थैंक यू सो मच।